हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, तमाम आला अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सभी ने इस बैठक में हिस्सा लिया। एलजी निवास पर यह बैठक चल रही थी। अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अंकित, बताइए इस बैठक से क्या अपडेट आपके पास? जी, मनीष सिसोदिया बात करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं उनकी बात सुना सके। मनीष पीछे आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सब लोग ट्राइपॉड पे आ जाओ यार। ट्राइपॉड पे कराओ, तो ट्राइपॉड पे तो दिल्ली में आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक में हिस्सा लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बाहर निकले। तमाम मीडिया वहां पर मौजूद है। जानने की कोशिश, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड की बात आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कही और उसके बाद चिंता में दिल्ली मनीष सिसोदिया बाहर आते हुए गाड़ी से, और अब शायद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी उनके साथ हैं। मीडिया से बात करेंगे, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि एम्स के रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड है, क्योंकि 50% से ज्यादा मामलों में ये पता नहीं लग पा रहा है, कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है कि ये वायरस लगा कहां से, और ऐसे जब हालात पैदा होते हैं तो ये कम्युनिटी स्प्रेड की दिशा में स्टेज 3 होती है। अभी एसडीएम की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केसेस अभी एसडीएम की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। और मामले कितने तक हो सकते हैं? हाँ, 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर, हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। इतना जरूर है कि अगर पुराने ग्रोथ रेट को माने दिल्ली में, तो 12.6 डेज पर जो डबल होने का है, उसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिएंगे,
15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिए। तो ऐसे में एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएमए की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को अगर केसेस इसी रूप से दिल्ली में बढ़ते हैं और बाहर से भी आके 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में दिल्ली के जो अभी अवेलेबल बेड्स हैं वो भर जाते हैं, तो इतने सारे केसेस जब आगे आएंगे और इतने सारे बेड्स की जरूरत पड़ेगी तो वो कहां से आएंगे? अभी इसका जवाब एसडीएमए की मीटिंग में कहीं बात नहीं था। तो हमने उनसे यही कहा कि इसको रिकंसीडर करें, उन्होंने मना कर दिया था रिकंसीडर करने से, लेकिन अब जो भी है हम उसको लागू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके, और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और ये सब खरीद सकें, इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स बनाने की अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे, उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। ज्यादा बेड होंगे, ये दिल्ली सरकार का है या डीडीएमए का है? उपलब्ध है, मतलब अभी स्टेटस क्या दोबारा पूछिए। आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर इन दैट मीटिंग, एंड उन्होंने कहा, तो वो कौन थे जो उन्होंने कहा कि कम्युनिटी सीनियर ऑफिसर्स थे भारत सरकार से एलजीबीटी। 31 जुलाई तक कहा कि 50% केसेस के फेस नहीं है, ऐसे में आप लोगों ने कंटेस्ट किया सर सेंटर के? मैं बता देता हूँ, मैंने कहा था कि देखिएगा दिल्ली के अंदर बहुत सारी बड़ी संख्या के अंदर जो केसेज आ रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट पता नहीं लग रहा है, और कई सारी जगह जैसे टेस्ट कराया, इवन एलजी हाउस में भी टेस्ट कराया, तो कई सारे लोग निकले थे, उनका सोर्स पता करना मुश्किल था। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कहते स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास वही बता पाएगा। बाहर से आए हुए पेशेंट्स का कोई डेटा इस वक्त दिल्ली सरकार, देखिए मैं बता सकता हूँ आपको, दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50% लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं, और बड़े सरकारी अस्पतालों में 70% लोग दिल्ली से बाहर के होते हैं। अभी जब लॉकडाउन था दिल्ली में सभी हॉस्पिटल्स में एवरेज ऑक्यूपेंसी 10% से भी कम थी, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी 10% से भी कम ऑक्यूपेंसी थी। बहुत सारी सर्जरीज, बहुत सारे लोगों का इलाज प्लान सर्जरीज होती हैं। प्लान सर्जरीज का मतलब ये होता है कि प्लानिंग करके आदमी कराता है और 10-10 दिन 15-15 दिन अस्पताल में रहते हैं। जब वो लॉकडाउन के दौरान 2 महीने पोस्टपोन हुई थी, तो अभी फर्दर 1-1.5 महीने के लिए और हो सकता था, जिसकी वजह से दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में बेड मिल सकते थे। अभी मनीष जी ने जैसे बताया 31 जुलाई को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, मैं दिल्ली से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड चाहिए। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको बेड चाहिए तो कम से कम जो प्लान सर्जरीज हैं, प्लान वाले काम है, वो कम होंगे, तभी वो बेड मिल पाएंगे। मनीष जी ने पूछा था एलजी साहब से कि भाई आपने प्लान तो किया होगा जब सबके लिए खोला है, कहते नहीं प्लान कुछ नहीं किया है, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है, क्या देखते हैं क्या होता है। ये देखने वाली अंदाजे वाली बात पे आ गए हैं, थोड़ा सा मुश्किल काम है। दिल्ली सरकार दिन रात लगी हुई है, नए नए बेड्स बना रही है, परंतु अब इसमें बहुत बड़ी समस्या आ सकती है कि अगर पूरी हिंदुस्तान से लोग इलाज कराने के दिल्ली आएंगे तो मुझे लगता है बेड अरेंज करने में कुछ समस्या जरूर आएगी। थैंक यू। इसके अलावा अभी भी कई सारे कम्युनिटी स्प्रेड दिल्ली में बरकरार है, ये हो गया है साहब। वो उन्होंने माना नहीं, मैंने बताया ना, लोगों में फैल रहा है, मैं बताता हूँ सब स्प्रेड है, कम्युनिटी है नहीं, वो बताया। तो ये कहा गया कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि नहीं है। बेहद चिंताजनक आंकड़ा जो कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया। 30 जून तक अनुमान 15,000 बेड की जरूरत होगी, 15 जुलाई तक अनुमान 33,000 बेड की जरूरत होगी, 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी, और जो मामले हैं वो 5.5 लाख तक पहुंच जाएंगे। यानी दिल्ली सरकार का साफ साफ कहना है कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ दिल्ली बढ़ चुका है। 15 जून तक 44,000 मामले सामने आ जाएंगे, 31 जुलाई तक ये मामले जो हैं वो 5.5 लाख पहुंच जाएंगे और 80,000 बेड्स की जरूरत होगी।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि जब उन्होंने उपराज्यपाल से यह पूछा कि क्या आपने आकलन किया है कि अगर दिल्ली के बाहर के लोग यहां पर उपचार कराने आएंगे तो कितने बेड्स की जरूरत होगी, उस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एलजी साहब के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कोई ऐसा आकलन नहीं किया है। लेकिन एक बड़े फैसले को क्योंकि पलटा गया है दिल्ली सरकार के, इसलिए आज इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ने यह सवाल जरूर उठाया।